After proving sin A plus B and cos A plus B, let us come to the formula called tan A plus B. Tan A plus B अगर आप बुक्स में देखोगे तो दे राइट द फॉर्मूला लाइक दिस, tan A plus B is equals to tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B. ये आपको लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में। लेकिन मैंने जो आपको फॉर्मूला दिया, इफ यू गो थ्रू दोस फॉर्मूलाज, अगर आप उन फॉर्मूलाज को देखो तो मैंने जो लिखा है tan A plus B is equals to tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B, ये ट्रू होगा जब A, B and A plus B are not equals to 2n plus 1 pi by 2। ठीक है, मतलब ये एंगल A 90 का और मल्टीपल नहीं होना चाहिए। सेम थिंग फॉर B एंड सेम थिंग फॉर A प्लस बी ऑल्सो। क्यों? क्योंकि अगर A 90 का मल्टीपल हो गया, सपोज A इज 90, वी ऑल नो कि tan 90 क्या होता है, tan 90 इज इक्वल टू sin 90 बाई cos 90। sin 90 1 होता है एंड cos 90 इज 0। दिस इज एग्जैक्ट 0, तो ये क्या बन गया, अनडिफाइंड। तो इट इज अ लॉ दैट यू कैनॉट टेक दोज वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट विच मेक्स एनी टर्म अनडिफाइंड। ठीक है, देखो आप लोगों को लगता होगा कि अगर मैं आपको आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्या ये दोनों सेम है? तो you might say in one look, yes, they are same. You can write x square by x equals to x, but this is not same. If somebody write like this, he is wrong, right? क्या गलती है मैं बताता हूँ। x square by x is equals to क्या होगा? तो सबसे पहले डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। अगर x जीरो नहीं होगा तभी हम लोग एक x काट सकते हैं, तब ये x के इक्वल आएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स, दिस टर्म एंड एक्स आर नॉट द सेम, ये दोनों अलग अलग टर्म है। हम लोग दोनों को इक्वल अगर मैं ऐसे लिख के बोल दूं कि दीज आर इक्वल, तो बिल्कुल गलत, राइट? दिस इज नॉट राइट। इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन आई एम राइट, राइट? तब मैं सही हूं। अदरवाइज अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों रॉन्ग? आप रीजन भी देख सकते हो। आप देखो एलएचएस में जीरो लेने पे ये डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो ये टर्म अनडिफाइंड हो गया। लेकिन यहां पे जीरो लेने पे ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, राइट? सो these two are equal only when x is not equals to 0, because for x equals to 0 this is becoming undefined and this is defined, तो इसको हम लोग इक्वल नहीं ले सकते, राइट? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आएंगी। तो tan a प्लस बी को जब भी हम इस फॉर्मूला से रिलेट करेंगे तो ये कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट a b एंड a प्लस बी शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ 90। अब मन में आ रहा होगा ये क्यों नहीं है, तो लेट अस प्रूव इट। tan a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin a प्लस बी बाई cos a प्लस बी, राइट ना? जैसे ही मैंने ऐसे लिखा तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब cos a plus b should not be zero, and we know that cos का टर्म जीरो तभी होता है जब उसका एंगल या आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो when its angle or argument is odd multiple of 90, यानी कि a plus b को odd multiple of 90 नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं a plus b को odd multiple of 90 लेता हूं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट? सो सबसे पहले देखो एक कंडीशन तो हमारा लिखते सारे ही आ गया, a plus b should not be equals to 2n plus 1 pi by 2, straight away we got just by writing tan as sin by cos। देखो एक कंडीशन आ गया हमारा, राइट? अभी भी बाकी है a और b पे, वो कैसे आएगा लेट्स सी। अब इसका फॉर्मूला है sin a plus b का, क्या? we have the formula sin a cos b plus cos a sin b बाई cos a plus b का फॉर्मूला भी याद होगा आपको, ठीक है? अब देखो इसके बाद
क्या करने वाला हूं मैं, ध्यान से देखना। अगर मैं लिखता हूं कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर, short form for numerator, and denominator by cos A cos B, by cos A into cos B, तो एक कंडीशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, इस पर रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि जब भी हम लोग ऊपर नीचे किसी भी टर्म से डिवाइड करें तो इट इज मैंडेटरी दैट दैट टर्म शुड नॉट बी जीरो। अगर मैंने ऊपर नीचे cos A cos B से डिवाइड किया, वो जीरो नहीं होना चाहिए, राइट? तो cos A into cos B should not be zero। अब cos A जीरो कब होगा? When A is odd multiple of 90। cos B जीरो कब होगा? When B is odd multiple of 90। यानी कि जैसे ही मैंने लिखा कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos A into cos B, एक रिस्ट्रिक्शन आ गया कि A और B दोनों ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर मैं A और B को ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ले लूं तो ये जीरो हो जाएगा, और कभी भी हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दैट इज द रिजल्ट। अब मन में आ रहा होगा क्यों नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखो। मान लो ये 3/2 है, राइट? है, वी ऑल नो कि अगर हम लोग सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, राइट, इफ वी मल्टीप्लाई and or divide numerator and denominator by same number, the result remains same। ये आपने पढ़ा होगा। जैसे 3/2 है, अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? यानी कि 12/8। स्टिल 3/2 इज सेम एज 12/8 ना। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट चेंज नहीं होता, बोथ ऑफ देम आर सेम। देखो आप फिर काट दो 4 से, यही आएगा। लेकिन अगर आप ऊपर नीचे जीरो मल्टीप्लाई करते हो तो क्या वो सेम रिजल्ट दे रहा है? नो, पूरा रिजल्ट ही बदल गया। 0/0 इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो देखो तुम जीरो को छोड़कर किसी से भी डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। द वैल्यू, द क्वांटिटी रिमेन्स सेम। But if you multiply or divide numerator and denominator by zero, the result changes। देखो आपने जीरो मल्टीप्लाई किया तो 0/0 आ गया, which is not equals to 3/2। लेकिन तुम जीरो को छोड़कर किसी और नंबर से अगर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट दोनों सेम रहेगा, इट वोंट चेंज, राइट? तो डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो सिमिलरली अगर मैंने उसके ऊपर नीचे एक cos A cos B से डिवाइड किया तो एक रिस्ट्रिक्शन आया कि ये भी जीरो नहीं होना चाहिए और cos B भी जीरो नहीं होना चाहिए। और वी नो cos A जीरो कब होगा? जब A 90 का ऑड मल्टीपल है, और cos B जीरो कब होगा? जब B 90 का ऑड मल्टीपल है। यानी कि A और B दोनों 90 के ऑड मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए। तो अब डिवाइड करो। अब तुम देखो सबको cos A cos B से डिवाइड कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। डिवाइड किया, जो कटता है उसको काट दीजिए आप। cos A कटा है इसमें, इसमें ये पूरा कट गया, इसमें कुछ नहीं कटा। क्या बचा आप देखो, sin A by cos A। क्या बचा? tan A प्लस tan B by 1 माइनस tan A tan B। देखो वही प्रूव हो गया, we got the same result। लेकिन in the process of proving tan A plus B equals to this, we bumped into 3 restrictions, right? One of the restriction is A should not be odd multiple of 90, B should not be odd multiple of 90, and A plus B should not be odd multiple of 90। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं कि tan A plus B इसके इक्वल आ रहा है, तो ये इक्वल किस हालात में आया, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि ये उन हालातों में आया
जब ए बी और ए प्लस बी तीनों और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ना हो तब ये आएगा, राइट। तो देखो गाइस, पढ़ना, राइट, आप नॉर्मली पढ़ोगे तो कहीं भी पढ़ते हो, कुछ भी कोई भी किताब भी जनरल देखते हो, जनरल किताबें देखते हो, तो आपको स्ट्रेट अवे मिलता है tan a प्लस बी इक्वल टू दिस, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता। लेकिन आप देखो डेरिवेशन के थ्रू there are so many things which came across and it cleared our concept on certain things, so many things, right? तो ये this is the benefit of derivation. If you want to crack IIT, if you want to crack any of the competition, your concept should be very very vital, right? So these are the benefit of derivation, right? तो tan a plus b आ गया। अगर मैं पूछूंगा tan a minus b क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस b आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, और यहां भी माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। रिस्ट्रिक्शन सेम रहेगा, क्लियर। तो tan a माइनस बी भी हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद आता है, इसके बाद इसका एप्लीकेशन आता है। tan a प्लस बी इक्वल्स टू, ये माइनस बी ले लेते हैं, tan a प्लस माइनस tan b बाय 1 माइनस प्लस tan a इंटू, ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया अभी। इस फॉर्मूला के एप्लीकेशन पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर मैं a की जगह पाई बाई 4 ले लूं, यानी कि 45 डिग्रीज, और b की जगह पे मैं a लिख दूं, b की जगह पे a लिख दूं, कुछ भी लिख सकते हैं, माई चॉइस, आई टू बी एज ए। ये देखो, ये a और b कोई भी दो एंगल्स हैं, प्रोवाइडेड a b और a प्लस बी 90 का ऑड मल्टीपल नहीं हो, कुछ भी ले सकते हो इनको छोड़कर, राइट। तो मैंने a की जगह 45 ले लिया, b की जगह a ले लिया। बताओ ये फॉर्मूला क्या बना, तो ये बना tan पाई बाई 4 प्लस माइनस a इक्वल्स टू tan 45, a की जगह 45 है तो tan 45 1 प्लस माइनस tan a बाई 1 माइनस प्लस tan a इंटू 1, दैट इज tan a। देखो, तो अब ये एक फॉर्मूला बना। अच्छा, अब आप tan को sin बाई cos करोगे तो क्या लिखोगे, sin बाई cos करके एलसीएम ले लो, तो cos a प्लस माइनस sin a बाई cos a माइनस प्लस sin a, यानी कि tan पाई बाई 4 प्लस माइनस a को आप ये लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो, राइट। अगेन यू कैन कम इन द रिवर्स ऑर्डर ऑल्सो, कहीं भी ये लिखा है cos a प्लस माइनस sin a बाई cos a माइनस प्लस sin a, तो ये किसके इक्वल होगा, कंपटीशन लेवल में डायरेक्टली याद रखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस tan a बाई 1 माइनस प्लस tan a। अगर ये दिया है तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 प्लस माइनस a, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं भी लिखा हुआ है 1 माइनस tan a बाई 1 प्लस tan a, आप स्ट्रेट अवे इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, tan 45 माइनस a, राइट। तो ये एप्लीकेशन है, tan a प्लस b से आया, लेकिन इसको तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे थ्योरी के शीट में, फॉर्मूलास के शीट में दिया हुआ है। देन वी हैव tan a प्लस b के बाद आता है cot a प्लस b सिमिलरली, तो मैं प्रूफ सेम वे में होगा, मैं सीधा लिख देता हूँ, cot a प्लस b की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट cot a cot b माइनस प्लस 1 बाई cot b प्लस माइनस cot a। रिस्ट्रिक्शन यहां भी है, a b, a प्लस माइनस b शुड नॉट बी इक्वल्स टू n पाई, क्योंकि मैंने बताया था cot कहीं भी हो तो उसका आर्ग्यूमेंट, उसका एंगल n पाई नहीं होना चाहिए, राइट। tan sec कहीं भी हो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर, राइट। तो ये cot प्लस माइनस इसका फॉर्मूला है। इसमें भी याद रखना कि अगर आपको दे दिया
कॉट बी माइनस कॉट ए माइनस प्लस 1 बाई कॉट ए प्लस माइनस 1। तो ये किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉट 45 प्लस माइनस ए का फॉर्मूला, राइट। ऑब्टेन फ्रॉम हियर सिमिलरली, जैसे मैं tan को लेके आया सेम वे, राइट। ये सेम फॉर्मूला है, याद रखोगे आप। देन वी हैव